लड़की लोग को वैसे भी सबका जरूरत नहीं पड़ता है, वो लोग जखने बलवा खोल के कनमा इसे कर लेगी, ढक लेगी, बाल से ढका गया। लड़की लोग बाल इसीलिए बड़ा रखती है कि उसको टोपी स्कार्फ मफलर का जरूरत ना पड़े, बाले काम कर देगा टोपी का, है ना जी। ना तो बाल बड़ा रखने का क्या जरूरत है, जूठे वो ऐसे ही रहता है ना। टकला वो देख रहा ना, हो गया बेइज्जती। बताइए अपना जूनियर के बेइज्जती कर दिए, अपने जूनियर से बेइज्जती हो गया। अरे अभी तो संभालिए कम से कम। अरे अब कब 2026 आ गया है, अभी तो समझदारी लाइए। 2026, अरे चुप रहिए ना, 2026 आ गया है, समझदारी लाइए थोड़ा, उम्र बढ़ रहा है, दिमाग नहीं बढ़ाइएगा। सोचते क्या लगे, करिए, सोचिए मत, सोच क्या आप कुछ नहीं कीजिएगा, बताइए दीजिएगा तो कम आप नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। क्या चीज, कसम खा लिए ऐसा करिएगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक, शांति शांति, जल्दी जल्दी बना लीजिए, तब तक हम इन लोग का बात करते हैं जरा सा। देखिए मैथ आप दोनों का मैथ जो है नहीं बना है तो आराम आराम से बनाते रहिएगा, रुकना नहीं है, ठीक है। छोड़ मत दीजिएगा कि आपसे तो मैथ खत्म हो गया, मैथ पढ़ नहीं रहे। सारा एनसीईआरटी भी, सुगम गणित भी, एनसीईआरटी तो पूरा का पूरा बनना ही चाहिए। सुगम गणित का कुछ छूट भी जाए तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन पूरा बनाना है। और न सिर्फ कॉपी नहीं भरना है, दिमाग भी भरना है समझदारी के साथ। काहे बूट मानेंगे? हाँ तो जैसे पूछने से पहले उसको थोड़ा सा मेहनत करके आइए। अब मान लीजिए इजी क्वेश्चन पूछिएगा तो बताने में भी अजीब लगता है, जिसमें सिंपल फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है वो आप पूछिएगा तो अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। हाँ नाम लिखिए, बस एरो खाली छोड़ने बोले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ सीखना है, ना कि सिर्फ कॉपी भरना है। वैसे कोई फायदा नहीं है कि आप कॉपी, वैसे अच्छा है कि कुंजिका मिलता है, ले आइए, सारा बनावल रहेगा, अपना एंजॉय करते रहिए। तो इसमें कुछ करना है नहीं, तो झूठो कॉपी नहीं, दिमाग भरना है। आप अपने माइंड को यहाँ भरने आए हैं। अगर आपको कॉपी भरना होता है तो आप घर में बैठ के भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आए हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में जाए, आपको बातें समझ में आए। ये सब करने का क्या ज़रूरत है, ये सब करने से के लिए क्या है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एक तरीके सूचना भुला गया जी, वापस लेने से क्या होता है? चलिए ठीक है ना। तो आप लोग का स्पेशली बोले मैथ्स बनाते रहना है, 2 गो 3 गो भी करके बनाइएगा ना। भुला गया जी। ठीक है ना। अरे तेरे चुप न रहिए जी, क्या मतलब एक ही बतिया कहते हैं कि हम वही बोलेंगे जो करेंगे, अब फालतूगिरी करना है खाली। देखिए एक समझदार इंसान तब बोलता है जब जरूरत हो, समझे। ऐसी झूठो बोलते रहिएगा ना तो आपको बेइज्जती होइएगा, बगलों वाला करवा दीजिएगा। तो सुना मत कीजिए, हम बार समझाते ना कि बोलने वाला से ज़्यादा दोषी है सुनने वाला। आप सुन कह रहे हैं, भगा दीजिए, भाग यहाँ से। कान मेरा है, हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे मेरा मर्जी है ना, हमको जो मन करेगा हम नहीं सुनेंगे, समझे। आपको जब मान लीजिए कोई गाना नहीं पसंद होता तो आप क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, नहीं पसंद है गाना हमको। ऐसे कोई आके कुछ बोल के चल जाएगा आपके कान में, नहीं, बहुत ज़रूरी है ना। आपके आसपास कैसे लोग हैं लोगों का चुनाव बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है, तभी तो तरक्की हो पाएगा। गधावन साथ रहिएगा तो कोई चीज़ सिखाएगा कि कैसे बढ़िया से बढ़िया ईंटा आप ढो सकते हैं, ज़्यादा ईंटा कैसे ढो सकते हैं। गधा के पास रहेगा वो सिखाएगा, घोड़ा के पास साथ रहिएगा तो सिखाएगा कि तुम तेज कैसे दौड़ सकते हो, है ना। बकरी के पास रहिएगा तो बताएगी कैसे ज़्यादा ज़्यादा घास खा सकती है। शेर के पास रहिएगा तो सिखाएगा कैसे शिकार करना है, मर्द वाला चीज़ एकदम, है ना। तो ये सब संगत का ही ना असर रहता है, जिसके साथ रहिएगा वो वही आपको सिखाएगा, ठीक है। तो मैथ्स बनाते रहना है, छोड़ना नहीं है। हम पूछे ना पूछे, क्योंकि हम रोज तो कहेंगे नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, समय भी जाएगा उस चीज़ में, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से ईमानदारी से करते रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस ना बने उन लोगों से हेल्प ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा फिर हम कर देंगे, जैसे उससे क्या होगा कि समय आपका बच जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा चैप्टर है वो भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो देखिए वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन जो भी है, तो इन लोग का एक चैप्टर है अभी जस्ट इसके बाद स्टार्ट होगा 7th क्लास में, वनस्पति के बारे में, ठीक है। वनस्पति और वन्य जीवन करके चैप्टर का नाम है ना जी, 6 नंबर या 5 नंबर में ऐसे ही करके, इसके जस्ट बाद ही चैप्टर है 6 नंबर में। हाँ जो भी हो, मतलब वन्य संसाधन और वनस्पति के बारे में थोड़ा सा है, मतलब वनस्पति यानी पौधे जितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, और वन्य जीवन के बारे में, ये 2 चैप्टर है। मतलब समझिए कि जो 2 शब्द है ना वो आपका कवर हो जाएगा कब, जब 7th क्लास को ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो जो कि आज ही हो गया, कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से वही चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसमें आपका वनस्पति और वन्य जीवन
डन हो जाएगा दोनों का साथ में, ठीक है। और एक्स्ट्रा और बेसिक से अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 7 भी पढ़िएगा, 8 पढ़ लीजिएगा, अपना क्लास 1 पढ़ लीजिएगा, तो आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले बच रहा है क्या, भूमि, मृदा, जल। तो ये 2-3 चीज़ों के बारे में समझना है। भूमि कैसा है, क्या है, कहाँ कहाँ का कैसा कैसा है, मृदा क्या किसको कह रहे हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं कि भूमि और मृदा एक ही चीज़ है, ऐसा लगता है। मृदा किसको बोलते हैं, मिट्टी को कहते हैं, और भूमि किसको बोलते हैं, जमीन को कहते हैं। नॉर्मली लोग अगर ऐसे तो बहुत जिसको पता है वो तो नहीं समझता है, लेकिन लोगों को लगता है ना कि भूमि और मृदा एक ही है। क्या एक है, क्या फ़र्क है जी, भूमि और मृदा में क्या फ़र्क है, बताइए, जिनको ही पता हो बता सकते हैं। फिगर बने तो जल्दी से बताइएगा, भूमि और मृदा में क्या फ़र्क है। मृदा को मिट्टी कहते हैं, जिसको मिट्टी कह रहे हैं। मृदा मतलब जमीन क्या हुआ, धरती पे जितना भी स्थल पार्ट है वो भूमि हो गया, जमीन हो गया, उसको भूमि कह रहे हैं, ठीक है। और भूमि जिस चीज़ से बना हुआ है वो क्या कहेंगे, मृदा। तो क्या हम सही बोले, नहीं, प्रशांत अटलांटिक महासागर, ये गल्फ स्ट्रीम लिखा हुआ है, ग आधा ल और फ और स्ट्रीम, यहाँ पे प्रशांत है। कोई गलती लगता है नहीं देखिए इस बार, थोड़ी समझदार है, लेकिन 7 क्लास में कितना समझदार है, पकड़ लिए कि वहाँ छूट गया है। आप भैया समझदार कितना है आप लोग का, खाली इहो समझदार है, देखिए तो सही है। आप थार से ही आया कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, है ना जी। तो हम क्या बोले कि जो भूमि जिस चीज़ से बना हुआ है, भूमि जिस चीज़ से बना हुआ है वो मृदा है। तो क्या ये सही बोले हम, बताइए। मृदा जो है, मृदा से भूमि बना हुआ है, हम ऐसा कह रहे हैं, क्या सही बोले हम, सही बोल, सोच के बोलना है। अपने पृथ्वी के बारे में तो जानते ही हैं, पृथ्वी का बनावट कैसा है, उसके कितने लेयर्स हैं, कह सकते हैं उसको मृदा, नहीं कह सकते। धरती का जो ऊपरी सतह है वो जमीन है, वो भूमि है ना। पृथ्वी का जो स्थल पार्ट का जो ऊपरी सतह है वो मृदा वो भूमि कहलाता है। और वही भूमि से मृदा का निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो मृदा हो जाता है। हालांकि इतना ही बात नहीं, अभी और भी चीज़ें हैं इसमें, अभी काफ़ी सारा नोट्स इसको समझना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास इस चैप्टर को, इस पार्ट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें पूरा का पूरा भूमि के बारे में बताया जाता है। भूमि हमारे पास एक संसाधन है ना। भूमि एक संसाधन है, संसाधन सब पढ़े होंगे कि वो हर वस्तु जो मानवों की आवश्यकताओं को पूरा करे, जीवन को आसान बनाए, संसाधन कहलाता है ना। जीवन जीने में जो सुविधाजनक बनाता है, जो साधन होता है हमारा, वही संसाधन कहलाता है। उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था, प्राकृतिक संसाधन, उसके अंतर्गत में क्या क्या आता है, उस प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आता है, हाँ, पेड़ पौधा हो गया, खनिज लवण हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया। वो सारी चीज़ें जो हम नहीं बनाए हैं, मानव नहीं बनाया है, नेचुरली अपने आप पे बिल्ड था, पहले से ही बना हुआ था या प्रकृति बनाती है, वो सभी चीज़ें हमारे पास आता है प्राकृतिक संसाधन के रूप में। मानव निर्मित संसाधन जैसे मानवों ने बनाया है, जैसे ये घर, पंखा, मानव निर्मित तो बहुत सारा है, प्राकृतिक से भी बहुत ज़्यादा। ऐसे प्राकृतिक से तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, दोनों का कोई ऐसा खास आंकड़ा नहीं है, बट ज़्यादा भी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रकृति में भी घुसिएगा तो खाली एगो जानवरों को पकड़िएगा तो कितने प्रकार के जानवर है ना। हिंदू धर्म में कहा जाता है 84 लाख योनि कहा जाता है ना। तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु माने जाते हैं हिंदू धर्म में, बट खोज के हिसाब से इसे ज़्यादा ही निकला है। कुछ समय पहले तक 84 लाख के अराउंड ही लगभग था जितने खोजे जा चुके थे जीव जंतु जो भी है। उसमें सब बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ें हैं जो समुद्र में हो, धरती पे, हवा, पानी जहाँ पे पाया जाता है, सब मिला जुला करके बात है। तो काफ़ी सारे, क्या थे, 84 लाख ठीक है, इतने जीव प्रकार जंतु था। मतलब समझिए कि ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको मानव में जब पैदा लिए हैं, अगर आप अच्छे कर्म नहीं किए, आपका कर्म बुरा हो गया, तो अब आपको 84 लाख जन्म लेना पड़ेगा। और ये सब कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, जो भी बन सकता है, कर्म के हिसाब से एक पैटर्न है, वो सभी आपको बनना पड़ेगा, आपके कर्म के हिसाब से आपको झेलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मान लीजिए इसका डायरेक्टर में पूरा पैटर्न नहीं घूमना है, आपके अगर सत्कर्म होंगे तो उसके हिसाब से आपको अच्छा जानवर बनाया जाएगा। आपके गुण और भी अच्छा होगा तो वही जानवर बनिएगा, लेकिन थोड़ा और अच्छा बन जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप कर्म की वजह से कुत्ता बन गया, ठीक है, तो कुत्ता बनिएगा तो कुत्ता में भी 2 तरह का कुत्ता होता है। एक जिसका जीवन बहुत अच्छा होता है, कुत्ता भी है लेकिन फिर भी आराम से जीता है, जो घर में हम लोग पालता है, जिसको टॉमी टॉमी करता है, जिसको है ना, उसका जीवन बेहतर है, वैसे ही होता है, आराम से मस्त मालिक उसको घुमाता है, सुबह टहलाता है, सब कुछ है ना, सब कुछ होता है। एक वो होता है, और एक होता है जो बेचारा मारल चलता है ना, कुछ खाएगा तो देखिएगा कि मालिक कुछ मिल जाए, खाना खाने के लिए मोहताज होता है। गली में भी ठंड में देखिएगा उसका स्थिति कैसा होता है। मानव, हम जीव, इस धरती पे सबसे ज़्यादा जितने भी जीव है ना, उन सभी जीव में सबसे सुखी मानव है। क्योंकि हम मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को कस से ठंडा लग रहा है तो हम चीज़ों को ला करके ओढ़ फोड़ के सो जाएंगे तो गर्मी मिल जाएगा। लेकिन कुत्ता का सोचिए क्या करेगा, ठंडा में कहाँ जाएगा, उसको तो जगह नहीं मिल रहा है। फिर तो गाँव वाँव हुआ करता था ना, तो लोग ठंड के मौसम में जो धान वान कटता था, पुआल वगैरह ला के रखते थे, उसमें जाके गर्मा के घुस घास के सूता करता था। अब लोग खेतियों नहीं करता है, बहुत मतलब करता है लेकिन वो अलग लेवल का बात है। शहर में कहाँ रहेगा, आप सोचिए ना, इस मोहल्ले में अगर कुत्ता रहता होगा तो कहाँ रहेगा वो, जगह मिलता होगा, कितना दिक्कत से वो जीवन काटता होगा।
है ना। लोग मजाक में बोल देता है कि जहाँ कुत्ते बन जाते बढ़िया रहते, लेकिन आसान नहीं है। जब आपको ठंड लगेगा, रात में कुकुआता है, उसको दिक्कत होता है, फिर कैसे जीता होगा, बहुत मुश्किल से जीता होगा। बट फिर भी भगवान नेचुरली उसकी बॉडी में वो बाल बड़ा बड़ा बन गया है जो उसको बचा लेता है। लेकिन फिर भी तकलीफ तो होता है, क्योंकि कांपते हुए तो देखते किए होंगे, ठंडा में कांपते हुए तो दो लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि ठंड लगता है, वो मरेगा नहीं इतना, फिर उसके अब बाहर में सुरक्षा का लेयर बना हुआ है, लेकिन तकलीफ तो सहीगा। अब हम ही लोग इतना कपड़ा पहन लेते, क्या ठंडे नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, कितनों पहन लीजिए ठंडा तो लगभे करेगा। अब हीटर उटर में घुस जाइए चला के तो एक अलग मैटर है, बट ठंडा तो लगेगा आप बाहर में है तो, क्योंकि आदमी नकवा थोड़ी बंद कर लेगा, सांस लेवे करेगा, मुँह झाँपेगा तो नहीं, आँख ताक खुले रहेगा, कितनों कोई पूरा तरह से बंद हो ही नहीं सकता, है ना। अब आप कहिएगा कि जो चांद पर जाता है वैसा कपड़ा पहन ले तो वो भी सही है, वो कर सकता है, लेकिन वो लेके के इसी से करते चलेगा, ओ ऐसे से करके बोलते चलेगा नाटक होगा फालतू का, देखे लगे ऐसे करके झाँकेगा के हथिन अंदर, क्योंकि वो मुँह तो दिखेगा नहीं, उसका मुँह में ऐसे झाँक के देखेगा के हो जी बहुत नाटक है, तो वो सब कोई कर नहीं सकता। लाखों का आता है भाई, करोड़ों का सूट आता है, तो के पे नहीं घूमेगा, है ना। अभी वो वासी ले रहा था ना, ठीक है जी। तो वही सब चीज़ें हैं। तो मतलब हमारे पास 2-3 तरह का जो संसाधन है वो है, ठीक है। और एक मानव संसाधन जो खुद मानवीय होता है, जैसे शिक्षक टीचर हो गया, है ना, शिक्षक हो गया, एगो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, जो भी कह दीजिए सबका वही हो जाता है। तो उन्हीं संसाधनों में एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे हम लोग भूमि कह रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं। तो भूमि का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इस बात को भी आप समझते हैं। जब ज्योग्राफी प्रारंभ हुआ था कहीं ना कहीं लोग के क्लास वाला, तो उसमें भी हम बताए थे आपको कि हम लोग का धरती कैसे बना। तो शुरुआत किए थे कौन से विस्फोट से? बिग बैंग थ्योरी से बात किए थे, जो महाविस्फोट हुआ था, महाविस्फोट सिद्धांत जिसको कहा गया था, बिग बैंग, ठीक है, वो हुआ था, छोटे से पार्टिकल से हुआ था, फिर धीरे धीरे नेबुला बना, फिर स्टार बना, है ना, स्टार बनने के बाद फिर ग्रह बना, ठीक है। तो ग्रह में हमारा पृथ्वी को उस प्रकार से अनुकूल परिस्थिति मिला, पहले गर्म था, ठंडा हुआ, कोई उल्का उल्का पिंड या कुछ टकराया होगा जिससे पानी आया, पानी जब आया तो पानी के आने की वजह से इस पर नमी आया होगा, है ना, नमी से फिर काई हुई लगा होगा, तो जीव पनपना शुरू हुआ, काई बना होगा, तो जीव उससे पौधा बना होगा, फिर कुछ अलग अलग तरह का जीव, बैक्टीरिया वायरस होते होते मछली उछली बना, फिर अलग अलग प्रकार के जीव बनते चले गए, इवोल्यूशन इसको कहते हैं, और मानव आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना था। बात करें पृथ्वी में मिट्टी कैसे आया, तो वही नॉर्मली जो है हमारा, जब किसी भी पत्थर को, जैसे शुरुआत में तो जब सूखा ठंडा हुआ हमारा पृथ्वी, तो बाहरी सारा भाग चट्टान से बना हुआ था, है ना। तो आप लोग बताइए 7th क्लास में स्पेशली, या कोई भी बता सकते हैं कि गर्म लावा से ठंडा होने पे जो चट्टान बनता है उसका क्या नाम है? आग्नेय चट्टान। याद था आप दोनों को? याद था? इनको नहीं याद था, आपको तो याद होगा नहीं। तो आग्नेय चट्टान था सबसे पहले, वही आगे सब जानते हैं, बेसिक बात है, पता नहीं कैसे नहीं याद होता है, तो उतना बड़ा ईजी तरीके से करके बताने का कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं याद रखते हैं, सब ठीक बात नहीं है, करा की से, समझे। अब याद नहीं रखिएगा तो पढ़ने का क्या फायदा है फिर, चलिए समझे ना। तो वो ठंडा हुआ था तो बना था आग्नेय चट्टान से, फिर वही टूटा, है ना, टूटा तो टूट करके अलग अलग चट्टान बना, रूपांतरित चट्टान, आसादी चट्टान करके जो भी बना हो, तो चट्टान चट्टान में नहीं घुसेंगे, वही चीज़ें कणों के रूप में, पार्टिकल रूप में टूटा, मिट्टी से, हवा के लहरों से, गर्माहट की वजह से क्या हुआ, वो मिट्टी में पतले पतले टुकड़ों में कणों के रूप में विभक्त हुआ, बना, और फिर वही धीरे धीरे मिट्टी का रूप ले लिया, है ना। ऊपरी परत टूटता गया, टूट टूट करके, मतलब पत्थर वत्थर टूटा, पत्थर है, पत्थर टूटा, घिस करके उसके नीचे आकर के मिट्टी जमता चला गया, उस पर मिट्टियों का परत जमता चला गया, क्योंकि पत्थर बना होगा तो पूरा एकदम चिकना तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उल्का पिंड टकराया होगा तो छेद कर दिया होगा, कहीं निकाल दिया होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, अजीब अजीब का स्थिति बना होगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें रहता ही है। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे ऊंचा वाला जो लेयर है, जैसे पर्वत वगैरह, वो टूट टाट करके किसी तरीके से हवा से या पानी से या धूप वगैरह से किसी तरीके से टूट करके नीचे आता गया होगा, और वही लाखों सालों के बाद मिट्टियों का एक परत बनता चला गया। तो इस प्रकार से मिट्टियों का निर्माण हुआ। ये भूमि था, ये तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत बेसिक लेवल का बात था, ठीक है, हमें इसमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए वो चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भूमि का बात कर रहे हैं। भूमि में आपको ये बताया जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है उसका 30% ही सिर्फ भूमि है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। जमीन तो समुद्र के अंदर में भी है, बट उसमें हम लोग रहते थोड़ी है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे पूरा पृथ्वी तो कह सकते हैं जमीन पर बना हुआ है, लेकिन जमीन पे भी पानी ना भरा हुआ है, समुद्र है, समुद्री इलाका है, तो उसमें क्या रह सकता है इंसान? नहीं रह सकता। अभी तक तो संभव नहीं है, आगे चल के हो सकता है कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि आदमी समुद्र के अंदर भी घर बना सके, तो एक अलग मैटर, तो वो आगे चल के हो सकता है, आदमी कुछ कर सकता है अभी, ठीक है। लेकिन इतना तो तय है कि जब तक जमीन रहेगा हमारे पास, आदमी उधर क्यों भागेगा? पानी में रहना कोई ईजी तो चीज़ थोड़ी है, आदमी अलग लेवल का बात है, वहाँ पे खाना पीना उगाना मुश्किल, बड़ा समस्या है। जमीन पर रहेगा कुछ भी जाके ले आएगा, चाचा बिस्कुट दाल जो भी कुछ ले आएगा, पानी में कैसे लेके आइएगा, है ना। पानी में शहरें बसाना पड़ेगा जिसमें सारा व्यवस्था होगा, ठीक है, बहुत अजीब लेवल का सिस्टम हो जाएगा। चलिए, तो ये है, समझे ना। तो ये भूमि का बात किया गया कि भूमि हमारे 100% में केवल 30% भाग ही भूमि है, बाकी का 70% भाग पानी से बना हुआ है, ठीक है। और उस भूमि में अगर आप घुसिएगा तो उस भूमि में भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, ठीक है, कहीं का जमीन उबड़ खाबड़ अजब अजब प्रकार का चीज़ें बना हुआ है, ठीक है, वो सब बना हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, और वो सभी जो भी चीज़ें पाया जाता है उन सभी पे अलग अलग तरह के पौधे भी पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग की तरफ का पौधा अलग है, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ का पौधा अलग है, ठीक है, जहाँ पे गर्म प्रदेश है वहाँ का पौधे अलग है,
ठीक है ना, सबका पौधा अलग होता है क्योंकि सबको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से चीज़ें मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें वही सब आपको मिलेगा कि कहीं की जमीन उबड़ खाबड़ है, स्थलाकृतियाँ पर्वत है, ढाल, कहीं तीव्र ढाल है, कहीं जलाक्रांत है, पानी से भरा हुआ है ना, ये मरुस्थल है, क्षेत्र है, चलो तरह प्रकार का हमारे पास भूमि का चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये भूमि का उपयोग का बात है कि हम लोग भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो बिना भूमि हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहला काम कि हम लोग भूमि पर ही निवास कर रहे हैं, सबसे पहले चाहिए हमें जो रहने का जो आवास चाहिए उसके लिए हमें भूमि चाहिए। ठीक है, हवा में तो उड़ेंगे नहीं, है ना, उड़ करेंगे तो कितना उड़ते रहेंगे, हो गया। ठीक है, बस ये उपयोग का बात करके हम आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, समझे ना, तो भूमि पे हम लोग रहने का काम करते हैं। दूसरा चीज़ हमें खाने के लिए खाना चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन कहाँ उगाते हैं, खेत में, धरती पर, मिट्टी, भूमि पर तो उगाते हैं ना, तो हमें जिंदा रहने के लिए हर तरीके से भूमि चाहिए। ठीक है, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स किसमें मिला हुआ है, भूमि में मिला हुआ है। वातावरण, माहौल वगैरह सब कुछ मिला करके जो भी हम लोग को चाहिए सब तो धरती, नेचर, हवा, इस समय से मिलकर के आता है, एनर्जी कन्वर्ट होता है उस रूपों में जैसे हम लोग को चीज़ें चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, हम इंसान कोई अलग तरह के व्यक्ति नहीं है, हम लोग उन्हीं चीज़ों से बने हुए जो हमारे धरती है, हमारे जो नेचर में जो चीज़ें एग्जिस्ट करता है, हम लोग क्योंकि नेचर के पार्ट है। हम सभी मानव जो है प्रकृति के ही हिस्सा है, तो हम लोग का बनावट कहीं और का नहीं है, प्रकृति से ही हम लोगों का है, हम लोग प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो वीडियो पर हम कभी देखे होंगे, रील में आता है कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए एक अलग लेवल का खाना है। जैसे आपको किडनी ठीक करना हो तो किडनी के साइज़ का ही क्या होता है, बीन होता है, राजमा होता है, राजमा का शेप देखिए किडनी जैसा होता है। ठीक है ना, आँख देखिएगा तो आँख आपको गाजर जैसा दिखेगा, देखें, ऑब्जर्व कीजिएगा तो दिखेगा, गजरवा काटिएगा ना तो आँख का बीच वाला हिस्सा गाजर जैसा दिखेगा। अखरोट कभी खोलिएगा तो अखरोट दिमाग की तरह होता है। तो उन चीज़ों को जो जिसके जैसा नेचर एक मतलब कहीं ना कहीं संकेत करती है कि उन चीज़ों को खाइएगा तो वो पार्ट सही होगा आपका, और होता भी है कहीं ना कहीं उस चीज़ से, उसके लिए हेल्पफुल होता भी है। तो ये सब क्योंकि सब हम लोग क्या है, कनेक्टेड है किससे, धरती से ही जुड़े हुए हैं, धरती में ही कहीं लोग हैं। अगर हम लोग इसके हिस्से नहीं होते ना तो हम लोग इसमें मिल ही नहीं पाते। अगर इंसान को जला दिया था तो वो देखिएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, पानी में डालिएगा, पानी में एक समय जाके गल के खत्म हो जाएगा, सड़ के पानी में मिल जाएगा। जला दीजिएगा तो आग में खत्म हो जाएगा, है ना। हवा में उड़ा सकता है, हवा में उड़ा सकता है, आदमी को उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकता है, कैसे उड़ा दीजिएगा हवा में, राख, हाँ कह सकते हैं राख के रूप में, है ना। हमारी उड़ा दिया, पूरा धरती में मिला दीजिएगा तो रकबा मिल ही नहीं जाएगा हवा में। हम तो ऐसे बहुत से धूल कण उड़े हुए हैं तो नहीं है, चलिए जो भी है, तो वो सब हम लोग इसी से मिले हुए हैं, तो इसी के हिसाब से हम लोग का चलेगा। ठीक है, तो भूमि के कई सारे उपयोग है हमारे पास, खनिज लवण का के लिए हो गया, खाना वाना के लिए हो गया, रहने के लिए हो गया, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मतलब उनमें समझिए कि सारा काम तो धरती पर हो ही रहा है, कुछ ऐसा चीज़ है जो धरती के बिना हो जाएगा, है जी, कुछ नहीं ना है। कुछ फोटोज़ आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, यहाँ भी खेत वेत में लोग रहने वाले घर भर को जो भी नाटक कर रहा होगा, यहाँ कॉलोनी बसा के रखा हुआ है, यहाँ पे शहर बसा के रखा हुआ है। तो भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। पहले लोग इस प्रकार से गांव में बना के रहा करते थे, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, लोग गांव में रहते थे बट अपने घर झोपड़ी के जगह पे पक्के मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर पक्के मकानों के बाद लोग चीज़ों को साफ किए, सड़क वगैरह गीला कच्चा सड़क हुआ करता था, फिर सड़क को पक्का सड़क पर कन्वर्ट किए, थोड़ा गाड़ी वाड़ी बनाए, फिर भी एग्रीकल्चर हो रहा है थोड़ा बहुत कुछ लेवल तक। बट अब क्या है, अब एग्रीकल्चर बहुत कम हुसा हो गया है। अब किसान लोग का जगह अलग है, दुनिया अलग है लोग का, गाँव का। अब माहौल खाली बिल्डिंगों वाला है, जहाँ भी देखिए खाली बिल्डिंग बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हम हथवा काहे झाड़ते थे, हम वीडियो एडिट कर रहे थे ना, तो हम क्या देखे कि हम इसको ठोक रहे थे बार बार, पता नहीं काहे सब हरकत हम करते हैं, मतलब मार दिए थे हमको नहीं पता हम कैसे करते रहते हैं, हमको खुद अजीब लगता है कि हम ऐसे ऐसे काहे कर रहे थे भाई, और कभी ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, झूठो ऐसे ही, ये क्या तरीका है फालतू टाइप का, ऐसे क्या करते रहते हैं हम, पता नहीं हो जाता है कुछ कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, इसको सही करने का कोशिश करना, तो बेइज्जती हो जाएंगे सब, रखो छोड़िए। ठीक है जी, तो ये सब इस्तेमाल है भूमियों का। भूमि संसाधन का संरक्षण, अब समझ में तो आ ही रहा है कि भूमि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के समय भूमि को भी खत्म किया जा रहा है ना। भूस्खलन का नाम सुने हैं, हथरा के जो मिट्टियाँ गिर जाता है, भसक जाता है, इसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। पहाड़ियों नहीं देखते हैं कि रास्ता पहाड़ी इलाका है और वो दब के गिर जाता है, ढह जाता है, तो भूस्खलन ना होता है। अब भूस्खलन में कहीं का भूमि मिट्टिया में बर्बाद थोड़ी हुआ, मिट्टिया तो वही है। भूस्खलन से परेशानी क्या होता है ना कि उस पर जो रहने जो पेड़ पौधे लगे वो भी तो चलाता है ना। हाँ, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं, है ना, वो पूरा ऊपर से फंसा के गिर गया तो जो पेड़ लगा हुआ है उसी समय वो सारा पेड़ दब जाएगा, तो खत्म हो गया पेड़, वो बर्बाद हो गया, उतना ही सारा बर्बाद हो जाएगा, उसमें रहने वाले कुछ कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे। ठीक है, बट फिर भी जो भी कहिए थोड़ा बहुत पेड़ पौधा आदमी उगा भी सकता है। लेकिन मिट्टी जब भसकेगा, अब वो ढीला हो गया मिट्टी, अब पानी बरसात कुछ हुआ आएगा वो बहेगा, अब मिट्टिया बहेगा, बह करके कहाँ जाएगा, समुद्र में मिलेगा, और समुद्र में जा करके मिट्टी मिलता जाएगा तो हमारे मिट्टियों का ऊपरी परत जब मिट्टी में मिलते चल जाएगा तो अंदर वाला पत्थरवा नहीं बाहर आ जाएगा। मिट्टी तो उर्वरता, जो उर्वरक मिट्टी है जिसमें पोषक तत्व वो सारा बह ना जाएगा जी, तो ऊपर बह जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसी पे हम बहुत सारा मिट्टी ला के उछल दें और पानी मार मार के दहाइएगा तो मिट्टिया बहते जाएगा बहते पक्का सड़क आ जाएगा। वैसे ही करके हमारा कहानी हो जाएगा, फिर हम लोग रहने के लिए तो जगह मिल जाएगा, फिर भी पत्थर वो तोड़ के आदमी रह लेगा, बना के खाएगा कैसे, उगाएगा कैसे। बहुत ज़रूरी है कि मिट्टियों को ही बचाया जाए। ठीक है, ये पहला कारण हो गया कि जो हम लोग का बह रहा है, बहने से रोकने के लिए क्या करते हैं, घास फूस लगाई ताकि जड़ों उसको पकड़ करके रखता है। सब बच्चों लोग छोटी छोटी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, आज हम लोग मिट्टी को जो है ना, मतलब समझिए कि मिट्टी को जो उर्वरक वाला मिट्टी है वहाँ पे बिल्डिंग बना के भी उसको बंद करते जा रहे हैं,
है ना जी। मिट्टी, अब बिल्डिंग वहाँ पे बना दीजिएगा तो मिट्टी में कैसे खेती कीजिएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो चीज़ नहीं हो रहा है। दूसरा, हम लोग जो किसानी वाला काम कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, खाद, ये सब की मात्रा को ही बढ़ा हुआ है इंसान, यूरिया वगैरह ज़्यादा डाल रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, केमिकल्स के फेंकने की वजह से भी ज़मीन बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें जिसकी वजह से भूमि बर्बाद हो रहा है ना। हमारे लिए सही, वो फ्यूचर के लिए सही नहीं। हम लोग तो जिए लेंगे, रद्दी की तरह से भी जिएंगे ना, तो इतना हमारे पास संसाधन है कि हम लोग का जीवन तो गुजर जाएगा, 50-100 साल तो आराम से खींच देगा आदमी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों के बाद, 400-500 सालों के बाद फिर ये समस्या बड़े स्तर का हो जाएगा, नीचे से पानी नहीं खिंचाएगा। ठीक है, फिर समुद्र के पानी को फिल्टर विल्टर करके सिस्टम बनाना पड़ेगा। आदमी मरेगा तो नहीं, सिस्टम विकसित कर लेगा, बट समस्या होगा ना जी। जहाँ पे चीज़ें नेचुरल रूप में आएगा, इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, बड़ी नींदे आता है, क्या करिए, है ना जी। तो ये सब चीज़ है भूमि का संरक्षण के लिए बताया गया कि काफ़ी चीज़ें हैं जो भी, वो सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर बात होता है मृदा का, मिट्टी का। तो मृदा से अभी करते हैं, देखते हैं समय बचता है तो इन लोग का थोड़ा सा जल्दी से हम कर देते हैं। आप लोग क्या करिए ना, बस ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये मिट्टी को काटिएगा ना केकवा जैसा, तो ऐसा निकलेगा असली में। सबसे अंदर में क्या है, जनक चट्टाने। जनक मतलब जो मिट्टी को पैदा किया है, जिससे मिट्टी बनी है, वो जनक है ना। नहीं देखते हैं कि इसके ज्योग्राफी के जनक कौन है, पप्पा जी जो पैदा करता है, वही टाइप का ये जनक चट्टाने हैं। इसके बाद जाइएगा तो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, जो अपक्षयित हुआ है थोड़ा सा, मतलब वो पूर्ण, उसको आप ना चट्टान कह सकते हैं ना मिट्टी कह सकते हैं, मिक्स टाइप का चीज़ है, आप उसमें कुछ उगा नहीं पाइएगा। ठीक है, हालांकि कुछ तक उग हो सकता है, वो बहुत बड़ा कम लेवल का चीज़ रहता है। खैर, इसके ऊपर आइएगा तो बालू हो गया, गाद हो गया, क्ले हो गया, फिर ये आप समझिए कि मृदे है, मिट्टी कह रही से। इसके बाद आपको मिट्टी मिलेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं, पहले में पत्थर मिलेगा, पत्थरों के अंदर घुस जाइएगा तो आपको मैग्मा मिल जाएगा, लाल लाल एकदम उला देगा ना, है ना, गुड़ जैसा, मीठा जैसा रहता है ना, वैसा मिल जाएगा। उसको छुइएगा कि जैसा चीज़ देखते हैं कहाँ निकल रहा है, ऐसा टेस्ट करिएगा एकदम, है ना जी। पहले तो उंगली जाएगा, कहिएगा ये कहाँ है, उंगली कहाँ गया। फिर कहिएगा ना लगता है उंगली से आएगा, तो जीभिया से चाटिएगा, फिर जीभिया गायब हो जाएगा, तो कहेगा हो, ऐसे करिएगा, अब ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये अंदर मैग्मा है, उसके ऊपर ठंडा चट्टान है, जनक चट्टान कह रहे हैं उसको, अपक्षयित चट्टान कह रहे हैं, है ना, मिट्टी के टाइप का, मतलब न पूर्ण रूप से मिट्टी कह दीजिए, न पूर्ण रूप से चट्टान कह दीजिए, थोड़ा मिक्स टाइप का चीज़ हो गया। इसके बाद मिट्टी पकड़ लीजिए, बालू उलू है, इसी बालू उलू पे हमारा पानी खिंचाता है, यहीं पे पनिया मौजूद है, सारा का जो ग्राउंड वाटर है ना, भूमिगत जल, इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जाइएगा तो सारा ह्यूमस है, पेड़ पौधा जो लगा हुआ है, इसी के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो ये भूमि का जमीन है, इसी को हम लोग भूमि कह देंगे, इस सबको भूमि नहीं कहेंगे। तो हम जो पहला लाइन बोले थे कि पृथ्वी जो है भूमि से बना हुआ है या मृदा से बना हुआ है, ये गलत है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा एक बार आप लोग रीडिंग लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखिए थोड़ा सा परिभाषा कहता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत मृदा कहलाती है। क्या बताएगा, मिट्टी में करते पतला पतला कणों से मिलकर बना हुआ है, तो वही पतले पतले कणों के जो आवरण भरे हुए धरती पर, वही मृदा कहलाता है। ठीक है, तो खैर बस ज़्यादा नहीं, आप लोग को बस इतना यहाँ तक पढ़ लीजिए, बस खाली ये वाला, ये मन करे तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसके आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे, करेंगे। नोट्स वगैरह भी हम आपको कल ही देंगे। आप लोग के पास बुक है नहीं है, आप दोनों एगो में मैनेज कर लीजिए ना, एगो पीछे दे देते हैं, बढ़ा दीजिए पीछे ज़रा।